माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और क्षेत्र के लोगों का, खासकर मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने हमारा सहयोग किया और वहां तक हम लोगों की बात को भी पहुंचाया और मैं स्वयं गया। बहुत खुशी की बात है, दक्षिणांचल में खेल का वो ऐसी उर्वरा भूमि है। दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का रहा है कि दक्षिणांचल हमेशा माफियाओं और गुंडों के नाम से जाना जाता है। यह दुर्भाग्य है उस क्षेत्र का, जबकि वहां इंटरनेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे। बहुत सुभाष चंद्र सिंह इंडो बर्मा खेले थे भारत से। आज भी दसों खिलाड़ी ऐसे हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा ही पद में नाती लगेगा, उस लड़के को अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में है, सम्मानित किए थे। वो भी वॉलीबॉल राष्ट्रीय कर रहे हैं। जैसे स्टेडियम बना, मैं अभी घोषणा करता हूं, अंतर्राष्ट्रीय हम लोग करा के रहेंगे। अश्वनी सिंह जी, एक और आपसे सवाल करते हैं। तमाम चर्चाएं होती हैं, अगर आप सामाजिक जीवन में आ गए, सामाजिक कार्य करने लगते हैं, तो इसलिए कैमरे पे पूछ रहे हैं। लोग चर्चाएं शुरू कर देते हैं कि कहीं इनकी महत्वाकांक्षा राजनीति की तरफ ना हो। नहीं, एकदम मैं अभी आपसे कह रहा हूं, मुझे ना कोई प्रधानी लड़ना है। हर प्रधान मेरा भाई है, वो आपस में हमको कंपटीटर ना माने किसी से भी। ना मुझे जिला पंचायत लड़ना है, ना मुझे प्रमुखी लड़ना है। मेरा राजनीतिक महत्वाकांक्षा उस लेवल पर नहीं है कि वो लोग सोच रहे हैं कि मैं इसलिए काम कर रहा हूं कि मैं राजनीति। तो अभी स्पष्ट कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे नहीं लड़ना। समाजसेवी अश्वनी कुमार सिंह जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए मांग किया। लगातार दूसरी मुलाकात थी उनसे और प्रयास सार्थक रहा है। मुख्यमंत्री ने इसकी हामी भर दिया, इनको आश्वासन दिया है, इनसे कहा भी है कि आप प्रस्ताव बना के, जो एस्टिमेट होता है, जो वहां के प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी होती है, जो जमीनों के कागजात होते हैं, उसको दुरुस्त कराइए और मैं बहुत जल्द ही क्षेत्रवासियों को मिनी स्टेडियम की सौगात दूंगा। आपको बता दें कि लगभग 1955 से वॉलीबॉल की प्रतियोगिता गगहा में होती आ रही है और इसका लंबा चौड़ा सफल इतिहास रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक वहां पे कोई एक अस्थाई स्टेडियम नहीं है। हालांकि वो ऐसा स्टेडियम है जहां से निकल कर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं ने अपने हुनर का परिचय दिया है। हमारे बगल में अश्वनी कुमार सिंह जी हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुए, क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने? सामाजिक कार्यों के लिए आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। देखिए, मैं तो एक साधारण सा किसान परिवार का लड़का हूं। बहुत संघर्षों से चल के और समाज सेवा करके इस स्थिति पे आया हूं कि आज हमको बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और क्षेत्र के लोगों का, खासकर मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने हमारा सहयोग किया और वहां तक हम लोगों की बात को भी पहुंचाया और मैं स्वयं गया। बहुत खुशी की बात है, दक्षिणांचल में खेल का खेल की समझिए वो ऐसी उर्वरा भूमि है। दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का रहा है कि दक्षिणांचल हमेशा माफियाओं और गुंडों के नाम से जाना जाता है। यह दुर्भाग्य है उस क्षेत्र का, जबकि वहां इंटरनेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे। बहुत सुभाष चंद्र सिंह इंडो बर्मा खेले थे भारत से। आज भी दसों खिलाड़ी ऐसे हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा ही पद में नाती लगेगा, उस लड़के को अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में है, सम्मानित किए थे। वो भी वॉलीबॉल से खिलाड़ी। इस देश का कोई भी ऐसा वॉलीबॉल खिलाड़ी जो टॉप लेवल पर रहा हो, चाहे रणवीर सिंह हो, वो सीओ रहे उत्तर प्रदेश पुलिस में, इंडिया टीम में रहे, इंडिया टीम के कैप्टन रहे। पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल बैडमिंटन, उनके माता पिता पीवी रमन्ना और पीवी बिंदु करके कुछ ऐसे नाम है, ये दोनों लोग गगहा में खेल चुके हैं। तो ऐसी तपोभूमि है वो वॉलीबॉल और खेल की। कुश्ती में भी अच्छे अच्छे लोग हमारे यहाँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग खेले हैं और मास्टर चंदगी राम तक की कुश्ती गगहा में हुई है और वहाँ कुश्ती के लिए भी बहुत उर्वरा भूमि है। लेकिन दुर्भाग्य रहा और कुछ जनप्रतिनिधियों की उदासीनता रही, उपेक्षा रही और लोकल नेता भी आत्मबल से और लक्ष्य करके इस काम को लेके चले नहीं लक्ष्य बना के छोटा, मैं क्या हूं, अदना आदमी हूं, कुछ नहीं भाई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जिला अध्यक्ष हूं और सोशल एक्टिविटी में रहता हूं, मातृयांचल में प्रदेश अध्यक्ष हूं। ऐसे ही सामाजिक संस्थाओं में हूं, मैक्सिमम ग्राम सभाओं में मैं अपने स्वास्थ्य शिविर लगवाता हूं। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग काम करते हैं। शाही ग्लोबल है, संगम है, एक और हार्ट वाले लोग, कई डॉक्टर हैं जो लोग
संगठन के साथ मिलकर और जगह जगह शिविर। इस बार हम लोग वॉलीबॉल वहां कराए और सबसे पीड़ा होती है जब वहां व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और हम लोग, मैं वॉलीबॉल कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ, सुधीर सिंह आयोजक हैं, तारा सिंह है, प्रदीप सिंह है, ये सब लोग जब वहां जाते हैं फील्ड पे, और पब्लिक कहती है कि सन 1955 से होता आ रहा, एक लंबा इतिहास रहा है, लंबा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। हाँ, और तमाम खिलाड़ी हैं, तमाम खिलाड़ी हैं ऐसे, जैसे मतलब जितने लोगों का मैं नाम बताऊं, और उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे, आर्मी, माने कौन ऐसा, डीएलडब्ल्यू, ये हिंडाल्को एक कंपनी अभी भी चलती है, हिंडाल्को, यहाँ का फर्टिलाइजर, ये सब टीम होती थी। और मैक्सिमम टीमों में गगहा के खिलाड़ी रहते, अभी भी हैं। ज्यादातर टीमों में आप जाएंगे तो गगहा के खिलाड़ी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो उनके कोच गगहा खेले हुए मिलेंगे। और ऐसे खेल भूमि पे अभी तक स्टेडियम नहीं है, तो मैं डिमांड किया हूं, उन्होंने कहा है, महाराज जी का मैं फिर एक बार आभार और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा है आप प्रस्ताव भिजवाओ, मैं तुरंत इसके लिए धन की व्यवस्था कराता हूं और बनेगा। अब वहां कुछ जमीन की बातचीत हमारी हो भी रही है और अधिकारियों से मिलना है, कुछ फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा कराया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि सारे अधिकारी सहयोग करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर महाराज जी से उस विषय पर आगे बात होगी। लेकिन अब उम्मीद है कि स्टेडियम बन जाएगा और गगहा और वो दक्षिणांचल अब खेल और खिलाड़ियों के नाम से जाना जाएगा, माफियाओं के नाम से नहीं जाना जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि आपने मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री जी विकास की सोच गोरखपुर के तो लिए वो चाहते हैं कि मैं क्या से क्या कर दूं, ऐसा आप जैसे लोग अगर मिलते रहे उनसे तो और भी तेजी से विकास होगा। आप निचले स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कभी इस बात की चर्चा किए थे कि क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए? देखिए, मैं चर्चा तो मैं क्या, और लोग पीढ़ियां हमारी करती आई हैं, 55 से हो रहा है, तो आज लालू सिंह की वजह से तो हो नहीं रहा। विचार नहीं भाई, कोई न, हर आदमी कहता है, हर बार मंच पे जनप्रतिनिधि आते हैं देश के, और हर बार ये मांग रखी जाती है, लेकिन उसको जमीन पे, धरातल पे उतरा नहीं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से धरातल पे आया है। और कोई भी समस्या होती है, एक बड़ी समस्या चल रही थी ना टोल की, उसके लिए भी मैं मिला। गडकरी जी कहते हैं 60 किलोमीटर के अंदर टोल नहीं लगना चाहिए, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से मैं कहा भी था, अभी वो सड़क बननी शुरू नहीं हुई थी तभी मैं कहा कि कैसे वहां टोल बन रहा है भाई, वहां शहर के नजदीक है 5 किलोमीटर। एक विडंबना देखिए आप, ये सामाजिक बात है, मुद्दा दूसरा था, आगे आप दूसरी चीज पूछ दिए, मैं बता रहा हूं। गाजीपुर से आप चलेंगे बेली पार तक कोई टोल नहीं है, कोई टोल नहीं है, 200 किलोमीटर बिना पैसे के चलेंगे। और 4 किलोमीटर आपको चलने के लिए 190 रुपया देना पड़ेगा यदि आप सेम डे वापसी नहीं किए तो। कोई जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखाई दे रहा है? ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली लोग नहीं जाते होंगे, यहाँ सांसद विधायक नहीं है, तो क्या कितना सीरियस है काम के लिए। मुझे महाराज जी कहते हैं यदि आपका जीवन सार्वजनिक जीवन में आप आ गए तो आपका व्यक्तिगत जीवन शून्य है। पूज्य महाराज जी की बात जनप्रतिनिधि खाली एक ही बात यही उतार लेना कि आप जनप्रतिनिधि हो गए तो आपका व्यक्तिगत जीवन नहीं है। जो लोग कहते हैं ना जनप्रतिनिधि, हर जनप्रतिनिधि कहता है अरे भाई हमारा भी कुछ व्यक्तिगत जीवन, कुछ नहीं है। यदि व्यक्तिगत जीवन जीना है तो जनप्रतिनिधि से हटिए, आप आइए, अब जिए भी व्यक्तिगत जीवन। मैं जी रहा हूं, व्यक्तिगत भी जी रहा हूं, सामाजिक भी जी रहा हूं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जो सामाजिकता में है, जो नेता है चुनाव में आ गया, मैं उनका अपना व्यक्तिगत जीवन, उनका जीवन समाज और जनता के लिए तो लोग देख नहीं रहे हैं, सब समस्याएं देखते हैं। अब ये सौभाग्य है इस जनपद का। चलिए, अगर ऐसी स्टेडियम्स रहते तो आपने बहुत सारे नाम गिनाए, ये नाम की तादाद, ये संख्या काफी लंबी रहती है। आपके वहाँ के क्रिकेट कोच हैं, आप ही लोग के परिवार से होंगे, ज्वाला सिंह जी। हाँ, ये अगर आज व्यवस्थाएं होती, सुविधाएं होती, तो अपने क्षेत्र के लोग मुंबई दिल्ली में जाके ना एकेडमी चलाते और अपने क्षेत्र से लोग यही प्रैक्टिस करके अंतरराष्ट्रीय स्तर। उनका शिष्य जो है, हमको लगता है आईपीएल यशस्वी जायसवाल सबसे महंगा बिका, इंटरनेशनल क्रिकेटर है, अभी वहां रहता तो ये सुविधाएं अगर नाम गगहा जैसे क्षेत्र में रहती तो जो दिल्ली मुंबई जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको नहीं जाना पड़ता। अब महाराज जी की कृपा हो गई है, अब वो स्टेडियम बन के रहेगा। और मैं भी ठान लिया हूं, चाहे कुछ भी, चाहे जहां तक जाना पड़े, खाऊंगा सोऊंगा नहीं, लेकिन स्टेडियम को अब बनना है। महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया है, जो भी अधिकारी सहयोग नहीं करेगा
उसकी सीधे शिकायत मैं करूंगा अभी महाराज जी से। अच्छा, महाराज जी ये रोड़ा आ रहा है, ये लोग इसमें हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। स्टेडियम बन जाए, एक वॉलीबॉल पे चर्चा करते हैं। वॉलीबॉल का आपके वहाँ का एक गौरवपूर्ण लंबा इतिहास रहा है, 70 साल होने जा रहे हैं। स्टेडियम बनने के बाद भविष्य में ऐसी उम्मीद आप जैसे व्यक्ति से भी की जा सकती है कि इस खेल को और अपडेट करके और ऊपर लेवल तक लाके गगहा में खिलाड़ियों को खिलाया जाए। गगहा हर बार हर साल गगहा का जो खेल है वॉलीबॉल का, वो इंडिया लेवल का होता ही है। इसको और अपडेट किया जाए तो इसको ये इंटरनेशनल करा दिया जाएगा। ये हमारे यहाँ ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, वो लोग पर्याप्त हैं। सुधीर सिंह पर्याप्त है, सुभाष सिंह का परिवार पर्याप्त है। वो अभी हम लोग राष्ट्रीय कर रहे हैं। जैसे स्टेडियम बना, मैं अभी घोषणा करता हूं अंतर्राष्ट्रीय हम लोग करा के रहेंगे। अश्वनी सिंह जी, एक और आपसे सवाल करते हैं। तमाम चर्चाएं होती हैं, अगर आप सामाजिक जीवन में आ गए, सामाजिक कार्य करने लगते हैं, तो इसलिए कैमरे पे पूछ रहे हैं। लोग चर्चाएं शुरू कर देते हैं कि कहीं इनकी महत्वाकांक्षा राजनीति की तरफ ना हो। नहीं, एकदम मैं अभी आपसे कह रहा हूं, मुझे ना कोई प्रधानी लड़ना है। हर प्रधान मेरा भाई है, वो आपस में हमको कंपटीटर ना माने किसी से भी। ना मुझे जिला पंचायत लड़ना है, ना मुझे प्रमुखी लड़ना है। मेरा राजनीतिक महत्वाकांक्षा उस लेवल पर नहीं है कि वो लोग सोच रहे हैं कि मैं इसलिए काम कर रहा हूं कि मैं राजनीति। तो अभी स्पष्ट कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे नहीं लड़ना है। हमारे बगल में अश्वनी सिंह जी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गगहा में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए लगातार दूसरी बार मुलाकात किए थे। मुलाकात सार्थक रहा। महाराज जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो फॉर्मेलिटी होती है, जो पेपर वर्क होते हैं, उसको पूरा कराइए। बहुत जल्द गगहा जैसे कस्बे में एक मिनी स्टेडियम देखने को मिलेगा, जहां पे वॉलीबॉल का 1955 से लेकर 70 सालों का लंबा इतिहास रहा है। इसकी उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी होंगे। और हमारे बगल में अश्वनी सिंह जी बैठे थे, इन्होंने स्पष्ट कहा कि आने वाले भविष्य में समाज के लिए और भी बढ़ चढ़ के कार्य करते रहेंगे।